आइए, बहुत ही सुंदर और वीर रस से भरा हुआ ये संवाद आप लोगों ने देखा। आज की जो लीला है वो रसों से भरपूर है। आइए, विदेहराज जनक जी के द्वारा कारुणिक रस का प्रवाहन उनके द्वारा सुने। श्री हाथ भय हार हिया राजा, बैठे निज निज जान समाजा, नृपन बिलोक जनकी अकुला बोले बचन रोस जनु साने, बोले बचन। रोष रोष जनु साने, लेकिन कब? जब नृपन बिलोक, तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस, आप लोगों की सूरवीरता, तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले पूर्ण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन उसके उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं सजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नपाल उठता, अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन पहले एक नपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते दूसरा नपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप सहस 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर कर दिया। अब जरा विचार करो, यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस सजगों का खंडन हो जाता, तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसके 10,000 टुकड़े करके आप लोगों में वितरित कर देता? यही क्रोध का कारण है। अब तो निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो क्रोध है। आप लोगों के भी जीवन में कभी न कभी क्रोध आया होगा, और जब क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, माने विवेक शून्यता हो जाती है। तो हो सकता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जाए जो आप लोगों को अच्छे न लगे। तो पहले तो कहना चाहते हैं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, तो आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है, और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। आज हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? तो हार ही राजा। और जब हृदय से हार मान गए हो, तब यहाँ बैठे निज
निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। क्या आप लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि महाराज हमको वीर मान लें, या हमको भटमानी मान लें, या हमको वीरों की संज्ञा दे दें? जरा विचार करो, वीर होने में और वीर मानने में बहुत बड़ा अंतर है। जो वीर है तो वो वीर है, और जो वीर नहीं है उसको वीर मान लिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो कि महाराज आप हमको वीर कह दें, तो मैं वीर तो नहीं कहूंगा, जो मैंने अनुभूत की है वही मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के राजा हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि यह विश्वास होता तो प्रण करने को उपरांत आज समाज के अंतर्गत विकल होकर के योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती, और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, क्या कहेंगे आप कि वही राजा जनक है जिसने प्रण किया, प्रण की पूर्ति नहीं हो पाई तो प्रण को छोड़ दिया। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्महानि है, लज्जा है। मेरी पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। हमारे बस की बात नहीं रह गई, क्या करूं मेरे बच्चों। मेरी पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है, क्या करें हमारा बस क्या है। जनक जी के द्वारा बहुत ही कहानी गुलाब की प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर अपने जनक जी के द्वारा आप देखेंगे कि हमारे फौजी भैया इन्होंने 51 रुपए जनक जी के कहानी गुलाब पर श्री चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने जनक जी को। अब हमारे बस की बात है तो केवल यही है कि आप लोग अपनी आशाओं को निराशाओं में परिवर्तित करते हो और मेरी मिथिला का परित्याग। आसरा छोड़ो, आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। क्यों?
और आप हैं आपका अपना प्रकाश हॉस्पिटल कल्याणपुर थाने के बगल में आपने 61 रुपए जनक जी के कहानी जिला पर शिक्षणों में बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने यहाँ पर न बनाया वो दाता ने, और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो शायद सुंदर विलाप की प्रस्तुति से प्रभावित अपने अश्रों को नहीं रोक पाए हमारे शिवशंकर जी। आपने 51 रुपए जनक जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने बनाया वो दाता ने, और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता। अगर ब्रह्मा मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो आज उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते मेरे मित्रों। एक बार जरा इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, एक बार इन बैठी हुई बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछ लो कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होती हो? संसार की कठोर से कठोर हृदय की माँ, संसार का कठोर से कठोर हृदय का पिता, संसार का कठोर से कठोर हृदय का भाई रो देगा जिस समय भाई के बहन की विदाई होती है, जिस समय माँ की बेटी की विदाई होती है, जिस समय पिता विदा करता है बेटी को। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कितना भी धन दे दिया जाए, कितनी भी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन आज तक कोई भी पिता, कोई भी माँ मैंने नहीं देखा कि अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता। मैंने तो यहां तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिस समय मैया बेटी को जन्म दे देती है और पाल पोस करके माँ बड़ा कर देती है, तो मैया बेटी के पिता से कहा करती कि इतना धन इकट्ठा करो, हम इतना बेटी को धन दे करके विदा करेंगे ताकि बेटी हमारी जिस घर में जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई की दरवाजे से डोली निकलती, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर माँ पिता रोता, हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है।
और मेरी दृष्टि यहाँ पर भी जहाँ तक जा रही है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि सभी लोग दुखी हो रहे हैं, सभी माताएं दुखी हो रही। और जो माँ न दुखी हो, विचार करना, जो पिता न दुखी हो, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। जो माँ न दुखी हो, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर दिमाई हर फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर दिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया, वो कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। बहुत से बूढ़े लोग बैठे हुए, बुजुर्ग लोग बैठे हुए विचार, जिस समय पिता जिन हाथों से पाल पोस करके बड़ा करता है, और जब बेटी सयानी हो जाती है और उन्हीं हाथों से उठा करके पिता और अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, तो बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य। बेटी का जीवन तो ऐसा होता है मेरे मित्रों कि माँ को तो ऐसा लगा करता है कि धरती फट जाए तो मैं समझ जाऊं, लेकिन अपनी बेटी की विदाई कैसे कर पाऊं, अपनी बेटी की विदाई कैसे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि जिस समय मैया बेटी को जन्म दे देती है, तो ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं, और सयानी बेटी हो जाती है तो माँ अपनी बेटी को पास में बुलाया करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि अधिक स्नेह और बड़कू यादव बरौनी 30 रुपए, गोवर्धन पटेल कोषाध्यक्ष नेताजी 30 रुपए जनक जी के चरण बिलाप पर समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सयानी बेटी को माँ पास में बुलाती है और बुलाती ही ने अपनी गोद में बैठा लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा। और ये आ गए हमारे फूलन सिंह यादव नेताजी, आपने 51 रुपए जनक जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैया बेटी को पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है और कहने लगती है, अब तो वो समय आ गया है कि तू मुझको छोड़ करके चली जाए, मेरे हृदय से लग जा, मुझे सांत्वना मिल जाए। मैया कहने लगती है, बहुरी बहुरी भेंट महतारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है कि बेटी एक तो मुझको छोड़ करके चली जाएगी, कैसे विदाई कर पाऊंगी तुम्हारी, या जब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी तो तेरे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी। और मैया कहने लगती है, मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं। और क्या कहती है मैया, अपनी बेटियों से बहुत ध्यान दे करके सुने। गोद में बैठाले होती है, माँ बेटी को हृदय से लगाए होती है और कहने लगती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, तुम माँ को अपनी छोड़ करके चली जाए।
अपने परिवार को छोड़ करके चली जाए, अपने भैया को छोड़ करके चली जाएगी, अपने बूढ़े बाप को छोड़ करके चली जाएगी। बेटी मैया कहने लगती कि जिस घर में पल कर बड़ी कल ये आंगन सूना होगा। अरे ईमानदारी से बताओ, क्या बेटी ऐसे आंगन छोड़ करके चली जाती क्या होता? रोवेंगे भाई और बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। जिस समय बेटी की विदाई होती है, एक और उसका भाई रोता है, दूसरी ओर उसका पिता रोता है, एक और उसकी बहन रोती है, एक और उसकी माँ रोती है। मन होगा और रोता माँ का मन हो। बेटी जब सब रो रहे हो तब तुम्हें क्या क्या कि जब तुम सबको बंधा देना, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला दे। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है, जिस पिता ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, जिस परिवार में तुम रही हो, इनको कभी भूल न जाना बेटी, याद करती रहना। उस समय जरा सोचो बेटी की क्या स्थिति होती होगी, भबक करके रो देती है बेटी। माँ क्या मैं भूल पाऊंगी? और आप हमारे सोनू और रितेश कुमार इंजीनियर साहेब दिल्ली 51 रुपए भाई जनक जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने जनक जी के द्वारा विलाप की सुंदर की बेटी भूल न जाए। बेटी कहती है क्या मैं तुम्हें भूल पाऊंगी? माँ नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है, विचार करें आप लोग, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। बेटी अगर ससुराल चली जाती है और ससुराल से जिस समय बेटी घर आती है, मैया अगर पूछती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले, शांत बैठो बेटा, हम जानते हैं कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, अच्छे पिता की संतान हो, जहाँ के जैसे नदी नाले वहाँ के वैसे भर के, और जिसके जैसे बाप मातारी उसके वैसे लड़के हैं। शांत बैठो, बहुत देर से देख रहे हैं। हकीकत रो रहे हो, क्या रो रहे हो? जब बेटी को विदा करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, सब सुनाई दे रहा है। विचार करो जरा। जिस समय बेटी को विदा करता है पिता, उस समय जरा स्थिति सोचो क्या होती है। बेटी ससुराल से जब वापस आती है तो मैया पूछा करती है कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी की बेटी ने अपने दुखों को कहा हो ससुराल की। ये शास्त्र कहता है सुख प्रकटाई निज दुखई दुरावा। सारे कष्टों को बेटी छिपा जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने कष्टों को अपनी माँ से कह दूंगी तो माँ कभी नहीं रोक पाएगी, मेरे पिता से कह दे।
और जिस पिता ने इतने प्रेम स्नेह से मुझको विदा किया, यहाँ तक कि कर्ज तक कर लिया है मेरी विदाई में, और उस पिता को मालूम होगा कि मेरी बेटी को कष्ट मिल रहा है तो मेरे पिता की स्थिति क्या होगी। तो यही बेटी कहती है कि माँ, निज सुख दुख कर्मों का अर्जन। ए माँ, मुझे जो ससुराल में सुख मिल रहे हैं, चाहे दुख मिल रहे हो, मेरे कर्म के आधार पर मिल रहे हैं माँ। मुझे भूल जाना माँ, मेरे सुख दुख को भूल जाना माँ, लेकिन मेरे द्वारा मेरे पिता को कष्ट न मिले माँ। ऐसा करना, मेरे पिता से मेरे दुखों को न कहना माँ। मेरा एक निवेदन है माँ कि जिस पिता ने मुझे इतने प्रेम स्नेह से पाल पोस करके बड़ा किया है, विदा किया है, तो मेरे भैया से कह देना कि वो मुझे भले ही भूलें तो भूल जाए, लेकिन जिस समय मेरे पिता की पाया थकित हो जाए तो मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। मैंने यहाँ तक देखा है मेरे मित्रों, बेटी अगर सबसे अधिक चाहती है तो अपने पिता को चाहती है, अपने पिता को चाहती है। मान लीजिए एक पिता के एक पुत्र है, एक पुत्री है, तो आपके संपत्ति के बराबर के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन कुछ भी पिता बेटी को उठा करके दे दे, बेचारी हंसी खुशी से लेकर ससुराल चली जाती है, कभी अपने पिता से याचना नहीं करती कि पिताजी मुझे और धन चाहिए, मुझे और धन चाहिए। ऐसा बेटी का जीवन बनता है। लेकिन आज क्या कहूँ मेरे मित्रों, मेरे जीवन में कभी दुख आया है तो उसका आभास नहीं हुआ, सुख आया है तो उसका हर्ष नहीं हुआ। रहे कहावत परम वैरागी, संसार के लोग मुझे परम वैरागवान कहते रहे, लेकिन आज जिस समय मैंने सीता को देखा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। धीरज भागा, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। आज बेटी तुमसे एक पिता निवेदन करना चाहता है, तुम अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दो अपने पिता को, रो लेने दो अपने पिता को। आज तुमसे तुम्हारा पिता कहता है। और बहुत ही सुंदर जनक विलाप की प्रस्तुति हमारे वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ जनकों में भाई जनक अभिनेता हमारे बबलू मिश्रा पलरा जनपद हमीरपुर से आपके बीच में उपस्थित है। शिवकरण बड़ौरी 21 रुपए और गया प्रसाद स्वाहा आपने भी 21 रुपए जनक जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने आज मैं बेटी तुमसे कहना चाहता हूँ कि मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान, आज अपने पिता को रो लेने दो। सुन लो दुनिया वालों, अगर किसी की भी संतान अगर दुख पाती है तो कहीं ना कहीं पिता के कर्मों पर दोष होता है। अगर आज मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं मैंने किसी न किसी का कोई बिगाड़ा होगा, कोई कारण बनती हुई। और आप है राजा सिंह यादव बड़ौरी के रुपए और विवेक सिंह यादव बड़ौरी 21 रुपए जनक जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। लाडली, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने पिता को रो लेने दो। और रामशंकर जी के द्वारा भी 21 रुपए आप श्री जनक जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी धैर्य अभी मत खोना,
क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो बात मेरी तू बात, सीते मत रो बात मेरी तू बात। देख लो दुनिया वालों, यदि शिव का चाप नहीं टूटेगा तो यह सारा जग मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो बात मेरी तू बात, सीते मत रो बात मेरी तू बात। आज सुन लो दुनिया वालों, ये मैं कहना चाहता हूं कि यदि मैंने कोई जीव नहीं सताई, अगर मन वाणी कर्म के द्वारा अगर मैंने किसी को कोई आहत न किया हो, कोई कष्ट न दिया हो, यदि मैंने कोई जीव नहीं सताई, तो यह बात सत्य हो जाए। क्या हर स्वयं धरा पर आकर बेटी, अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, और करे तुम्हें भगवान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। और आप है हमारे लवलेश तिवारी बड़ौरी, आपने 51 रुपए, दिनेश तिवारी बड़ौरी 21 रुपए, और परशुराम यादव जो बक्सर से आप पधारे, आपने 51 रुपए जनक जी के चरणी गुलाब पर समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब समय भी बात कर रहा है, और जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। इस वजह से आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने अनेकों प्रकार से चुनौतियां दी हैं आपको। मैंने आपकी वीरत्व को ललकारा है, छत्रत्व को चुनौती दी है, मैंने किसी प्रकार से आप लोगों को पुरस्कृत नहीं किया है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आप कह रहे हैं कि इस कार्य को कर दो और लाभ इतना छोटा महाराज दे रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। अगर लाभों के विषय में जानना चाहते हो तो पहले सुन ले मेरे लाभ, तब कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी अकीरत अति कमुनी, और यह पावन हार और बिरंच जनू, तो रच्यो न धनु तमुनी। क्या लाभ आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काहे यह लाभ है न भावा। यदि भावा हो सकता है अच्छा लगा हो, तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। यहाँ काहू न शंकर, या फिर अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ राहु
चढ़ाऊ बे अब पूरा बे मेरे वो भाई, लेकिन यहाँ तिल भरी भूमि, तिल मात्र उठा पाए। अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले, तब वीर नहीं मानूंगा, प्रतिबंध लगाने जा रहा हूँ। प्रतिबंध क्या है? अब जनी क्यों माखे हटमानी, कारण है वीर ये विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी, जब समाप्त हो गई आप लोगों के मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो सभा का संचालन मैंने करवाया था, आज सभा भंग करवाने जा रहा हूं। करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की रांग धूम का रंग, रांग धूम का रंग, रांग धूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। सीता की सखी ले जाओ मेरी बेटी को अंता महल में, ले जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ जाओ। माथे लठन कुटिल भई रदपट फरकत नयन सिरो है। कहीं न संगत रघुवीर दर लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा।